कहा आचाराणाम विघातेन कुदृष्टिनाम च संपदा धर्मम ग्लानि परिप्राप्त मुच्रियन्ते जिनोत्तमा। जब जब भी इस धरती पर आचरण की परंपरा का घात होता है, सदाचार की परंपरा का घात होता है, और जब मिथ्या दृष्टियों का वैभव वृद्धि को प्राप्त होता है और सारी जनता धर्म के प्रति ग्लानि का भाव करती है, ऐसे समय में तीर्थंकर प्रभुओं का इस धरती पर जन्म लेना होता है। और वे तीर्थंकर अपने जीवन में जन्म लेकर के सारी बुराइयों को, सारी कुरीतियों को अपने जीवन में दूर करते हैं और भव्य जीवों के लिए सन्मार्ग दिखाते हैं, कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। महानुभाव, जब भी हमारा जैनत्व अंधकार में आता है, उस समय तीर्थंकर भगवान सूर्य की तरह इस धरती पर जन्म लेते हैं। और हमारे यहाँ पर 24 तीर्थंकर पैदा हो गए, 25वां तीर्थंकर अब कोई पैदा होने वाला नहीं है, न होगा, न हुआ और न कभी पहले था। मात्र 24 ही तीर्थंकर इस धरती पर जन्म लेते हैं। भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष चले गए, आदिनाथ मोक्ष चले गए, महावीर भगवान मोक्ष चले गए, 24 के 24 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब जो है तीर्थंकर इस धरती पर जन्म लेने वाले नहीं है। अब तीर्थंकरों का जन्म होगा तो 84,000 वर्ष के बाद में राजा श्रृणिक के रूप में महापद्म नाम के तीर्थंकर इस धरती पर जन्म लेंगे। महानुभाव, वर्तमान में भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष चले गए, लेकिन अब हमें सूर्य का प्रकाश जो मिला करता था, वो सूर्य का प्रकाश अब मिलना बंद हो गया। लेकिन तीर्थंकर भगवान अपने एजेंट के रूप में दिगंबर साधु संतों को छोड़ करके चले गए, और अब जो है दिगंबर साधु संतों के माध्यम से हमें अपने जीवन में रोशनी मिल रही है, नया प्रकाश मिल रहा है, नई किरणें मिल रही है, जिससे भव्य जीव अपने जीवन में धर्म ध्यान करने का अवसर अपने जीवन में प्राप्त कर पाता है। लोग प्रश्न पूछा करते हैं कि महाराज, क्या तीर्थंकर भगवान के लिए भोजन की व्यवस्था स्वर्ग से हुआ करती है? तीर्थंकर प्रभु के लिए वस्त्राभूषण, भोजन की व्यवस्था क्या स्वर्ग से हुआ करती है? ध्यान रखना, तीर्थंकर भगवान अपनी माता का भी दूध नहीं पीते। तीर्थंकर भगवान अपने राजमहल का, पिता के घर का एक भी दाना सेवन नहीं करते। तीर्थंकर भगवान के लिए अलग व्यवस्था होती है। हम कहना चाहेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब कोट पेरिस से धुल करके आ सकता है, तो क्या तीर्थंकर भगवान के लिए भोजन, वस्त्राभूषण की व्यवस्था नहीं आ सकती? जरूर आ सकती है। क्या भगवान के शरीर में रक्त के स्थान पर दूध होता है? हाँ, आपने देखा होगा कि गाय के थन में दूध होता है, और उस दूध के साथ साथ में रक्त भी हुआ करता है। लेकिन दूध कब मिलता है, रक्त कब मिलता है? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में उस गाय के थन के ऊपर वार करता है तो उसे रक्त मिलता है, और जब वही गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वात्सल्य करती है, स्नेह करती है, तो थनों में से जो है दूध निकल जाया करता है। उसी प्रकार से तीर्थंकर भगवान भी, जिनके शरीर में रक्त नहीं सफेद दूध होता है, क्योंकि वे 3 लोक के प्राणियों के प्रति वात्सल्य से भरे हुए होते हैं, इसलिए उनके भीतर जो है सफेद दूध बहता रहता है। मानव भाव,
जहां संपूर्ण सृष्टि के प्रति वात्सल्य से अहोभाव से भरे हुए होते हैं, इसलिए उनके शरीर में रक्त नहीं दूध बहता हुआ दिखाई देता है। भगवान पार्श्वनाथ अणुव्रती बन गए। भगवान पार्श्वनाथ इस धरती पर आए और 8 वर्ष की उम्र में अणुव्रती बन गए। अपन क्या बने हैं? अपन क्या बने? कन्हैयालाल जी थे कहीं बढ़िया हो हैं? मैं कहीं नहीं बढ़िया। महावीर जी थे कहीं बढ़िया। मैं घर का मालिक बन गया मैं तो हैं। क्यों अंजू भैया थे कहीं बढ़िया? पंप का मालिक हैं। नरेश जी थे कहीं बन गया। मेडिकल का मालिक बन गया थे तो। पवन जी थे तो गेहूं की फैक्ट्री का हैं कहीं बन गया, मैनेजर बन गया। इंद्रमल जी थे तो चावल की फैक्ट्री का मालिक बन गया। भगवान पार्श्वनाथ 8 वर्ष की उम्र में अणुव्रती बन गए। अणुव्रतों को धारण कर लिया और हमने अभी तक कुछ भी धारण नहीं किया। अभी तो हमारे 4 महीने तक भी आलू प्याज का त्याग नहीं है, रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं है, अभी तो होटल में खाने पीने का भी त्याग नहीं है। कहां से तीर्थंकर बनेंगे? कहां से परमात्मा पद को प्राप्त करेंगे? भगवान पार्श्वनाथ 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अणुव्रती श्रावक के 12 व्रतों को धारण कर लिया और अणुव्रतों को धारण करके अपने जीवन को संयमित कर लिया। यद्यपि तीर्थंकर भगवंतों का जीवन तो वैसे ही संयमित होता है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में 12 व्रत प्रकट हो जाया करते हैं। ऐसा चारित्र मौनी कर्म का क्षयोपशम उनके जीवन में हो जाया करता है। एक दिन जब 16 वर्ष की उम्र को प्राप्त हुए, 16 वर्ष की उम्र में वे जो है हाथी पर चढ़ करके वन क्रीड़ा को जाने लगे। जब वन क्रीड़ा को जाने लगे, उनके साथ में कौन था? आप जब कहीं घूमने जाते हो तो आपके साथ में कौन आता है? आपका परिवार आता है, आपका मित्र आता है, आपके दोस्त यार लोग आते हैं। भगवान पार्श्वनाथ के साथ में मनुष्य नहीं जाता। तीर्थंकर प्रभुओं के साथ में सामान्य मनुष्यों के बालक वन क्रीड़ा करने के लिए नहीं जा सकते। भगवान पार्श्वनाथ के साथ में वन क्रीड़ा के लिए देवता लोग मनुष्य का रूप धारण करके उनके साथ में वन क्रीड़ा के लिए जाया करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ एक दिन वन क्रीड़ा करने के लिए हाथी पर बैठ करके जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक साधु को देखा। एक साधु को देखा, वो साधु जो है तपश्चरण कर रहा था। वे अंतर्यामी थे, अंतर्यामी थे। उन्हें पता चला ये साधु खोटा तप कर रहा है। मन में दया के भाव आ गए, मन में करुणा के भाव आ गए। ये अपना जीवन बिगाड़ रहा है, ये खोटा तप कर रहा है। हाथी से उतरे और सीधे जो है उस तपस्वी को उपदेश देने लगे। लेकिन दुर्जन को उपदेश देने से कोई भी फायदा नहीं होता है। जिस प्रकार से कसौटी होती है, कसौटी के ऊपर कितना भी सोना घिसा जाए वह काली की काली रहती है। मीटर से कितना भी कपड़ा नाप लो वह नंगा का नंगा ही रहता है। लीटर से कितना भी दूध माप लो लेकिन खाली का खाली ही रहता है। तराजू से कितना भी चावल तोल दो, कितना भी धान्य तोल दो, खाली का खाली रहता है। उसी प्रकार से दुर्जन को उपदेश देने से कोई मतलब नहीं है। जहां श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत उपदेश दिया, लेकिन उस दुर्योधन ने अपने जीवन में अपने कुल का, अपने कौरव वंश को नष्ट कर दिया। महानुभाव, जहां भगवान पार्श्वनाथ जिस तपस्वी के पास गए थे
वह उनका नाना था। सोच लो, वह उसका नाना था जो खोटा तप कर रहा था। कैसा दुर्भाग्य है कि जहां बेटी के घर के अंदर तीर्थंकर जैसे महापुरुष का जन्म हुआ और वही नाना जो है अपने जीवन में पाप कर्म के उदय से खोटे तपश्चरण करने में संलग्न हो गया। जैसे ही पार्श्वनाथ नाना के पास में गए, बिना नमस्कार किए उपदेश देने लग गए, उस नाना को क्रोध आ गया। इधर उसकी अग्नि बूझ रही थी, उसने जो है अग्नि बूझे नहीं, इसलिए जो है लकड़ी को उठाया और जो है चीरने लगा और अग्नि में डालने लगा। भगवान पार्श्वनाथ अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया अवधि ज्ञान से कि इस लकड़ी के अंदर जीव है। उस तपस्वी से कहा कि देख तपस्वी, इस लकड़ी को मत चीर, इसके अंदर जीव है। लेकिन क्रोध के आवेश में आकर के पार्श्व कुमार की एक भी नहीं सुनी और चीर करके जो है लकड़ी अंदर डाल दी। उसके अंदर जीव थे, नाग और नागिन। वे नाग और नागिन जो हैं उस लकड़ी में जल रहे थे, जलते जलते बाहर आ गए और भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में पहुंच गए। महानुभाव ध्यान रखना, यदि दुनिया से संसार में आंख बंद होते समय यदि हमें अपने जीवन के अंदर किसी साधु संत का समागम मिल जाए तो अपना जीवन सफल बन जाएगा। जिस प्रकार से वो नाग और नागिन को अपने जीवन में पार्श्वनाथ भगवान जैसी आत्मा मिल गई और पार्श्वनाथ भगवान ने उन्हें नमोकार मंत्र सुना करके उस जीव का उद्धार कर दिया। कितने पुण्यशाली जीव हैं वो जटायु का जीव, जो राम ने मरते हुए जंगल के अंदर नमोकार मंत्र सुनाया था। वो श्वान जो जीवनधर कुमार ने मरते हुए श्वान को नमोकार मंत्र सुनाया था। कितना भाग्यशाली है कि जो भगवान की गोद में अपने प्राणों का विसर्जन करता है। मानवभाव, अपने जीवन में ऐसा पुण्य कमा लेना कि मरते समय जब हमारी आंख बंद होते समय हमें अपने जीवन में साधु संतों का समागम मिल जाए, साधु संतों के मुखार बिंद से हमको नमोकार मंत्र मिल जाए तो समझना हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। यदि आंखें बंद होते समय आपके मन में डॉक्टर के पास में जाने की भावना न आए, आपके मन में किसी वैद्यों के पास में जाने की भावना न आए, आपके पास में भावना आए कि मुझे साधु संत मिल जाए और साधु संत के मुखार बिंद से मुझे अपने जीवन में नमोकार मंत्र सुनने को मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। जहाँ तिर्यंच प्राणी को नमोकार मंत्र मिल गया और अपना उद्धार कर लिया। महानुभाव, जब अयोध्या का एक दूत पार्श्व कुमार की राजसभा में आया और पूरा इतिहास बताने लगा, इतिहास को सुनते सुनते भगवान पार्श्व कुमार को वैराग्य हो गया। वैराग्य होने के पूर्व जब माता पिता ने अपने बेटे से कहा, पार्श्व कुमार से, कि बेटा तुम अपने जीवन में ब्याह करो। कोई भी माता पिता अपने संतान को सुखी होना देखना नहीं चाहती। चाहते आप लोग कि मेरी संतान सुखी हो जाए? हैं इंद्रमल जी, चाहते हो कि मेरी संतान सुखी हो जाए? नहीं चाहते, कोई नहीं चाहते। सभी संसार में फंसाने का पुरुषार्थ करते हैं, सभी कीचड़ में फंसाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि मेरी संतान दिगंबर साधु बने, मेरी संतान, मेरी पुत्री आर्यका माता के व्रतों को धारण करे, कोई नहीं चाहता। वह तो अपने ही बल पर अपने जीवन में आगे बढ़ करके उस पद को प्राप्त करती है। माता पिता ने कहा कि बेटा पारस, तू अपने जीवन में शादी कर ले। पारस कुमार की आत्मा ने कहा, हे पारस, तूने अनादिकाल से ब्याह किया, तुझे क्या मिला? आप सभी लोग ब्याह करके बैठे हुए हैं, आपको क्या मिला?
शुभ घड़ी में देरी क्यों? आज अच्छा शुभ दिन है। भगवान पार्श्वनाथ, बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर और बाल ब्रह्मचारी साधु और क्या चाहिए, इससे बड़ा सौभाग्य। और सारी समाज जो है आज यहाँ पर बैठी हुई है। पछताएगा शादी करके, कोई मतलब नहीं है। अपने सीधा कदम आगे बढ़ा ले और देख तू अपने जीवन के अंदर क्या चमत्कार होता है। पार्श्वनाथ भगवान तेरे को कहां से कहां पहुंचा देंगे। शादी में कुछ नहीं रखा है। पार्श्वनाथ ने कहा कि माँ, मैं अपने जीवन में शादी नहीं करूंगा, मैंने शादी करके बहुत समय बिता दिया। हे माँ, मैं अब किसी प्रकार से ब्याह नहीं करूंगा। इस प्रकार से पारस कुमार ने मना कर दिया। पारस कुमार ने कहा कि माँ, मैं अब संकल्प करता हूं कि अब मैं जो है किसी माता के गर्भ में नहीं आऊंगा। आप में जो है किसी प्रकार से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसे मुझे वापस संसार में आना पड़े। और जो है मैं अपना ऋण जो है इस रूप में चुकाऊंगा कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करता हूं और जो है अपने जीवन में शादी नहीं करूंगा। और जो है दुनिया जब जब भी याद करेगी कि किसका बेटा है तो सबसे पहले माता पिता का नाम आता है। तृष्णानंदन, वामानंदन, कौशल्यानंदन। तो सबसे पहले जो है माता पिता का जो है जब हमारे निमित्त से नाम आता है तो कितना गौरव, कितना अनुभव मुझे मेरे अपने भीतर होगा, कितनी खुशियां मेरे भीतर होगी। आज भी जो हम देखते हैं सबसे पहले आरती में उन माता पिता का नाम स्मरण करते हैं। हम सबसे पहले उन्हीं महापुरुषों का नाम लेते हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया। महानुभाव, तीर्थंकरों को जन्म देने के लिए तीर्थंकर जैसे पुण्य करना पड़ता है, तब तीर्थंकर जैसी आत्माएं हमारे घर के अंदर जन्म ले सकती हैं। पंचम काल के अंदर जो है ऐसी विशुद्ध आत्माएं नहीं मिलती हैं। पंचम काल में मिथ्यात्व से जन्म होता है, इसलिए पंचम काल में तीर्थंकर भगवान जन्म नहीं लेते हैं। महानुभाव, भगवान पार्श्वनाथ ने घोर उपसर्ग सहन किया और सहन करके जो है वे अपने जीवन में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। और नाग और नागिन के जीव ने आकर के भगवान पार्श्वनाथ की रक्षा कर ली और जो है उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और आज के दिन सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र से, स्वर्णभद्रकुड़ से उन्होंने मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया। महानुभाव, अपने जीवन के अंदर हमें भी यही काम करना है। संसार का काम तो बहुत कर लिया, जिंदगी जीना आसान नहीं होती। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। पत्थर भी भगवान नहीं होता। महानुभाव, जब जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आए तो भगवान पार्श्वनाथ को याद कर लेना और अपने जीवन में सारे संकट, सारे विघ्न, बाधाएं, सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाएगी। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोले भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की